वज़ीर आज़म का तरसीलात ज़र एक माह में $4 अरब बढ़ने पर इज़हार तशक्कुर। रवा माली साल में मजमूई तौर पर तरसीलात ज़र $28 बिलियन तक पहुँच गई। शहबाज शरीफ कहते हैं तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना समुंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। समुंदर पार पाकिस्तानी हमारा असासा, मुझ समेत कौम को अपने मेहनत कर समुंदर पार पाकिस्तानियों पर फख्र है। हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तमाम तरह सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सख्त फैसले करके दरामदात को काफी हद तक कम किया है। गवर्नर स्टेट बैंक शबील अहमद का कहना है कि माली साल 2025 के पहले 9 माह में तरसीलात ज़र में 33% इजाफा हुआ। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक बढ़ जाएंगे। जून तक तरसीलात ज़र $38 अरब तक पहुँच जाएंगी। आइंदा माह रात ज़र में इजाफा होगा। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है। फाइनेंशियल गैप कम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान आपकी है। सिर्फ हम लोग ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकते, बाकी पूरे पाकिस्तान के सब रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी जमातों से बात करें कि ड्यूल नेशनल को यहाँ इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, इस पर डिबेट हो जाए, डिस्कशन हो जाए और फिर इजाज़त दी जाए। जो पैसा पाकिस्तान में आता है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने पर बात जरूर होनी चाहिए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इलेक्शन के मसाइल से मुतालिक अपनी अपनी जमातों से बात करें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार साथी का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क की मैशत में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र का अहम किरदार है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मजीद सहूलतें देना होंगी। बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती करने वालों को सख्त सजाएं देनी चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। ओवरसीज पाकिस्तानी पाक धरती का मान, पाकिस्तान की शान। 3 रोज़ा ओवरसीज कन्वेंशन इस्लामाबाद में जारी। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद कन्वेंशन में शरीक। वफाकी वज़रा तातारर तारिक फजल चौधरी, अमीर मुकाम चौधरी सालिक हुसैन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी समेत दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक से आए नामवर पाकिस्तानियों ने कन्वेंशन को खुश आइन करार दिया। मुख्तलिफ शबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाया शख्सियात को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। वज़ीर आज़म आज बतौर मेहमान खुसूसी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी कन्वेंशन में शिरकत और खिताब। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी अरकान कांग्रेस जैक वॉरेन बर्गमैन, थॉमस रिचर्ड और जोनाथन लूथर जैक्सन ने अपने दौरे को मुस्तकबिल के हवाले से अहम करार देते हुए कहा, पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकात दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग़ और बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मौसर किरदार पर अफजल खान की काविशों को सराहा। दिसंबर तक मुल्क से पोलियो को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। पोलियो अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बाकी रह गया है। इस साल पाकिस्तान में पोलियो के 6 केसेस सामने आए। कैंसर और एड्स का इलाज मौजूद है, पोलियो का नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो मुहिम एक साथ शुरू होगी। मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो हमें अपने माजी पर गौर करना होगा। तरक्की के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल नागज़ीर है। 22 साल के लिए खुद को कमर बस्ता कर लें तो अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा, कराची शहर में भत्ताखोरी, गोरीबंद, लाशों का राज था, टारगेट किलिंग थे। नवाज शरीफ के दौर में कराची में अमन कायम हुआ।
खलीलुर रहमान कमर अगवा केस मुलजिमा आमना अरूज को 7 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम ममनून हैदर और जिशान कयूम को भी 7 साल कैद की सजा सुना दी है। हसन शाह समेत दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। पीटीआई के 86 वर्कर्स की जमानत की दरखास्त खारिज। नाजायज असलहा केस में 6 मुलजिमान की जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबू अलहसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट में जंगलात अराजी केस की समाअत। वफाकी हुकूमत तमाम सूबों से तफसीली रिपोर्ट तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जेर कब्जा और पागुजार करवाई गई अराजी की तफसीलात जमा करवाएं। सारी दुनिया में जंगलात बढ़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कम हो रहे हैं। वफाक को लिखे खत का ताहाल कोई जवाब नहीं मिला। वज़ीर आला KPK ने ज़ब्तशुदा इजलाह के फंड्स मुंतकिल करने का मुतालबा किया था। मुशर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इंसमाम के बाद कबायली इजलाह खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके। जम इजलाह के फंड सूबे को मुंतकिल ना करना आइन और कानून की खुली खिलाफवर्जी है। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जमशुदा इजलाह को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना नागुज़ीर है। पानी की तकसीम मुनसिफाना अंदाज में होनी चाहिए। सूबों के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सिर्फ ट्रैक्टर देने से मसला हल नहीं होगा, काश्तकार के तमाम मसाइल हल करना होंगे। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ हेल्थ मुलाजमीन का एहतजाज जारी। सदर YTA पंजाब का सूबे भर के सरकारी अस्पतालों की OPDs बुध से बंद करने का ऐलान। कहते हैं कि निजकारी का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत गरीब मुलाजमीन से नौकरियां छीनना चाहती है। कराची कुरंगी में लगने वाली आग ताहाल न बुझी। अमरीकी माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली गई। पाकिस्तान पेट्रोलियम और UEPL की तकनीकी टीमों का मुतासरा मकाम का मुश्तरका दौरा। घड़े में सीमेंट भरने की हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए माहिरीन से मुशावरत। शुजाबाद में मुल्तान सखर मोटर वे पर ट्रॉलर की गाड़ी को टक्कर। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जहाँ बहक 2 जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मरियम नवाज के जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। लाहौर समेत सूबे भर में आज पंजाब कल्चर डे मनाया जा रहा है। ब्यूरोक्रेट समेत आला अफसरान भी सकाफती रंगों में रंग गए। मोहब्बत, अमन, भाईचारा, यकानगत और आबादारी पंजाब की सकाफत के नुमाया रंग। सकाफती तारीख़ी इमारात लोक विरासत की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। IG डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि पंजाब पुलिस को मुनफरिद रवायात, शानदार तहजीब व तमद्दन के ज़ामिन खूबसूरत सकाफत पर नाज है। PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा। दोनों टीमें रात 8 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। गुज़श्ता रोज लाहौर कलंदर्स ने सीजन 10 में पहली फतह समेटी। कोयटा को 79 रन से शिकस्त दे दी। ग्लैडिएटर्स 220 रन हदफ के ताकुब में 140 पर ढेर। राशिद हुसैन की 3, शाहीन, सिकंदर और आसिफ आफरीदी की 2-2 विकेटें। कलंदर्स के फखर जमान 67 रन के साथ नुमाया रहे। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीम कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद मुकाबिल। कौमी टीम की बैटिंग जारी। वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान का मैच जीतना जरूरी। शुगर में पोलो कप 2025 के दिलचस्प मुकाबले। शुगर रेड और शुगर व्हाइट ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल मुकाबला आज शाम को होगा। और ढोल की थाप, घोड़ों का रक्स, नेज़ाबाजों की फुर्तियां, कबड्डी के दाव पेच। सरखोदा के इलाके शाहपुर में सजा रवायती शाशम 86 का सालाना मेला। सकाफती रंगों, रवायती खेलों ने देखने वालों को खूब महसूस किया। 1884 से इस मेले का इनेकाद किया जा रहा है।